दोस्तों पोल खुल गई भाई, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी पोल खुल चुकी है और सारा समाज जो है अब चौकन्ना हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो झूठी है। 500 रुपए देकर वीडियो बनवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, मतलब जहाँ घर बन रहा हो वहां चले जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं और 500 रुपए दे देते हैं उस घर वाले को जिसका घर बन रहा है। अब ये जो पोल है ये किसने खोली है? ये बहुत ही सूरवीर, किसी से ना डरने वाला एक ऐसा महान योद्धा जिसने धरती पे जन्म लिया है और वो ऐसे ही पाखंडियों के खिलाफ निरंतर जंग कर रहा है। उसका नाम है शेरों में शेर, महाशेर गोपाल चौधरी। जय श्री राम सभी भाइयों को। देखो ये जो बता रहे हैं ना ये लोग कि देखो मकान बनवाते हैं गरीबों के, ठीक है, अन्नपूर्णा ये सब दिखा रहे हैं ना लोगों को, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। जहाँ मकान बन रहा होता है उसके पास जाके वीडियो बनाते हैं, उसको 200-400 500 रुपए दे देते हैं और वीडियो शूटिंग करके कि हमने इसके मकान बनवाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ये गोपाल चौधरी राजस्थान जिला शिखर का रहने वाला है और इसने संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की पोल खोल दी। पूरे 500 रुपए दे के वीडियो बनवाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, ऐसा कहना है गोपाल चौधरी का। लेकिन समस्या की बात यह है, इस बात का इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। सूरवीर ने मेहनत बहुत करी, आपको पता है, इतनी मेहनत करी है कि उसको साबित करने के लिए इसने आश्रम में फोन करा भगत बन के और कहा कि भाई मैंने नाम ले रखा है, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, अब आप एक काम करो, मुझे धनाना में कोई घर बनवा के दे दो, भाई मेरी शादी करवा दो, मैं वहां रह के सेवा करूंगा। जिसके प्रति उत्तर में जो सतलोक आश्रम के सेवादार है उसने उससे बहुत ही जो है अच्छी बात कही और कहा कि भाई एक बात बताओ, जब तेरे घर वाले ने तुझे निकाल दिया तो तू घर का क्या करेगा? आश्रम में आ जा या नाम लिखवा ले, सेवा कर। भाई एक व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। अब जब जिसके घर वालों ने घर से निकाल दिया और घर का क्या चार डालेगा? आश्रम आओ, सेवा लिखवाओ, आश्रम में रहो, भाई छत की छत, खाने के लिए बढ़िया भोजन और पहनने के लिए कपड़े और परमात्मा की सेवा। अब बताओ इसमें उसने क्या गलत कहा? लेकिन नहीं, भाई साहब ने पोल खोल दी, साबित कर दी है बात की। देखा, ये लोग घर तो छोड़ो अन्न भी नहीं दे सकते, यानी ये किसी को भोजन सामग्री भी नहीं पहुंचा रहे। ये कहना है गोपाल चौधरी का। ये बहुत बड़ा सूरवीर है। ये इसने कमरे में बैठे बैठे, यानी एक 8x8 का कमरा है या 4x4 का जो भी है, उसमें बैठे बैठे इसने पोल खोल दी भाई। इसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हरियाणा भी आने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने वहां बैठे बैठे फोन पे ही ये साबित कर दिया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो झूठी है और ये किसी को भी ना भोजन दे रहे हैं ना ही खाना दे रहे हैं। फिर इसने एक वीडियो और डाली, इसमें तो इसने चाड़ा ही पाड़ दिया। इसने फिर सोजत आश्रम में फोन करा। ओहो, जो सोजत आश्रम के सेवादार थे उन्होंने इसका नाम, फोन नंबर, एड्रेस सब नोट कर लिया और इसको कहा कि जी ठीक है, आप तक सुविधा पहुंचा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो है कोऑर्डिनेटर, वहां के जो कोऑर्डिनेटर है जहाँ ये रहता है, वो आपसे संपर्क करेंगे और फिर आप तक सारी सुविधा पहुंच जाएगी। लेकिन बंदे को तो भाई जल्दी पड़ी है। क्यों? कंटेंट चाहिए, वीडियो भी तो डालनी है, एक्सपोज करना है संत रामपाल जी महाराज जी को, ठीक है। नहीं, इसको फोन पे ही सब कुछ प्रकट करवाना था। कहता है तुम भगत ही नहीं लगते तुम्हारी बातों से, मतलब ये सतलोक आश्रम वाले सेवादार को ही कह रहा है कि तुम्हारी बातों से तुम भगत नहीं लग रहे। अरे मूर्खानंद स्वामी, वो बंदा जो जो जो, जो सेवादार था आश्रम वाला, उसको ना अंदर ही अंदर हंसियारी होगी तेरे ऊपर, लेकिन क्या करे, उनको भी पता है कि तेरे जैसे निकम्मे दिन रात फोन करते हैं और उनकी बातों से ही वो भगत जो सेवादार वो पहचान जाते हैं कि वास्तव में सामने वाला भगत है या कोई शरारती तत्व है, ठीक है। और सिचुएशन देखकर ही उससे बातें की जाती है और उसको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। अरे कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी होगा ना, और वो सतलोक आश्रम में फोन करेगा और वो पूछेगा इस मुहिम के बारे में, तो उसको यथावत जानकारी दी जाएगी कि भाई ये मुहिम क्या है, कैसे काम करती है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत क्या नियम बना रखे हैं। लेकिन नहीं भाई साहब,
इसको तो एक्सपोज करना था। इसने बताया कि देखा ये कोई घरवार नहीं दे रहे, ये किसी को राशन भी नहीं पकड़ा रहे। अब एक बात बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चली हुई है उसमें एक वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम की तरफ से वायरल की गई है। पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब। तो दोस्तों आपने वीडियो सुनी, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तरफ से बिल्कुल क्लियर ये मैसेज दिया गया है। ये मुहिम उनको मिलेगी जो शराब, दारू, मांस, मदिरा आदि या किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते होंगे। अगर इस सुविधा को पाने के लिए किसी ने झूठ बोल भी दिया और कल को अगर वो पता चल भी गया कि भाई ये गलत काम करते हैं तो उनसे वो सुविधा तुरंत उनकी वो सुविधा बंद कर दी जाएगी और ये सुविधा उनको दी जाएगी जो वास्तव में इसके अधिकारी है। ठीक है, ये आपने इस वीडियो में देख लिया। अब ज्यादा बोलने की हमें जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। लेकिन अब इस व्यक्ति की मानसिकता देखो, ये भाई साहब फोन पे बैठे बैठे निर्णय ले रहा है, अपने मन से ही ये बात बना रहा है कि भाई 500 रुपए देकर जो है ये वीडियो बना लेते हैं। इस बात के इसके पास कोई प्रमाण है या बस अपने मन गढ़ंत ईर्षा? बस देखो ईर्षा में आदमी कितना अंधा हो जाता है। ये जीता जाता उदाहरण ये गोपाल चौधरी है। दोस्तों भाई ये बंदे जो है ना दिन रात लगे पड़े हैं समाज का नाश करने के लिए। ये लोग पैदा ही समाज का नाश करने के लिए हुए, आपको पता हो तो। गीता के अंदर ऐसी ही प्रवृत्ति वाले मनुष्य को जो है आसुरी प्रकृति वाला बताया है। गीता अध्याय 16 श्लोक 4 में। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि ये व्यक्ति जो है वहां से नहीं निकलेगा, वह वहीं से बैठे बैठे फैसले कर लेगा, वहीं से बैठे बैठे मनगढ़ंत बातें बना लेगा। देश में और भी समस्या चली हुई है, इनकी आप प्रोफाइल चेक करना, इनकी सारी वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में है और मिलना जुलना इनको कुछ नहीं है। ये सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है ट्रेंडिंग में है और इनके खिलाफ वीडियो बनाओ, दबा के आपको व्यू मिलेंगे, दबा के आपको प्रशंसा मिलेगी। मैं आपको सही बताऊं और इस गोपाल भाई को भी बताना चाहूंगा कि तेरी वीडियो देखते होंगे ना लोग, तो सही बता रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी तो और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो गीता अध्याय के 5 श्लोक 25 पे खड़े उतरते हैं। उनके सब पाप नाश हो चुके हैं, ज्ञान से उनकी जो उनका भ्रम था वो दूर हो चुका है। वो निरंतर समस्त संसार के हित के कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी इन बातों से, क्योंकि सच्चाई क्या है वो जो बुद्धिमान समाज है वो अपने आप निर्णय कर लेगा। ठीक, सच बताऊं, जो जगत के भाई भी तेरी वीडियो देखते होंगे ना, वो मनी मन तुझे गालियां बकते होंगे और वाक्य में सोचते होंगे कि यार जो तू है ना, यानी गोपाल चौधरी नामक तू व्यक्ति धरती पे बहुत बड़ा बोझ है, जो
ईर्ष्या में इतना अंधा हो चुका है कि क्या काम सही है क्या गलत है उसका भी ये निर्णय लेने में असमर्थ है। इसकी आज ये कंडीशन हो चुकी है। समाज में और भी बहुत से ऐसे कार्य है जिनके ऊपर तू वीडियो बना सकता है, तुझे व्यू पाने हैं, तुझे पैसे ही कमाने हैं, तो बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य है जो तू कर सकता है, लेकिन नहीं, खुद कुछ करना नहीं और जो कर रहे हैं उनका विरोध करना है। तो ये कंडीशन है इस व्यक्ति की। अब कावड़ यात्रा चली हुई है, क्यों नहीं वीडियो बना रहा ये, क्यों नहीं बता रहा समाज को कि कावड़ जैसी कोई परंपरा हमारे किसी वेद गीता शास्त्र में है ही नहीं। अगर इसके अंदर इतना ही पाखंडवाद को समाप्त करने का जो कीड़ा है वो है, बनाए कावड़ के ऊपर वीडियो और बताए समाज को कि ये जो कावड़ यात्रा है किसी भी वेद गीता शास्त्र में प्रमाणित नहीं है ही नहीं किसी वेद गीता शास्त्र में। दूसरी चीज, जो ये कावड़ के बहाने, कावड़ खंडित होने के बहाने आम समाज को तो पीट ही रहे हैं, पुलिस वालों को भी ये पीट रहे हैं। यहाँ तक कि अभी एक न्यूज चली हुई जिसमें इन्होंने आर्मी में कार्यरत एक जवान को पीट दिया। इससे बड़ी बेशर्माई हमारे समाज के लिए क्या होगी, हमारे देश के लिए क्या होगी है? एक पाखंडवाद जिसका किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, उसके तहत जो लोग हैं वो इस तरह की नीचता कर रहे हैं, उन पर वीडियो क्यों नहीं बनाता भाई? तू बनाएगा कैसे? क्योंकि ये सारा पाखंडवाद फैलाए इनके जो गुरु है इस नकली का, और ये जो शिवांश नारायण द्विवेदी है और ये शंकराचार्य है और जो ब्राह्मण बने बैठे हैं, इन लोगों द्वारा ही तो फैलाया गया है ये परंपरा, मनमानी परंपरा। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 के अनुसार ये मनमानी परंपरा है, मनमाना आचरण है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आप खुद देख लो कहाँ लाभ हो रहा है समाज को, उल्टा समाज में अशांति फैल रही है, ठीक है, नुकसान हो रहा है सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को भी। लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इनको तो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करना है। उस पर वीडियो बना देंगे तो ये देशद्रोही नहीं हो जाएंगे, ये सनातन विरोधी नहीं हो जाएंगे। सच्चाई कहना देश विरोधी नहीं होता, सच्चाई बताना सनातन विरोधी या हिंदू विरोधी नहीं होता। जो शास्त्रों में लिखा है वो ही संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं और समाज को समझा रहे हैं, लेकिन इन अज्ञानियों को समझ में नहीं आ रही, ठीक है। और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे अभी इटावा में यादवों को ब्राह्मणों द्वारा पीटा गया और ब्राह्मणी के मूत्र से उसको पवित्र किया गया। ये चौधरी है, ये चौधरी लगाता है अपने नाम के पीछे। इस जैसे चौधरी को ही ये अज्ञानी ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, यानी जो कर्मकांडी, हम कर्मकांडी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, जाति विशेष की बात नहीं कर रहे दोस्तों। ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण ही इन जैसे चौधरियों को ही आज भी शूद्र और दलित मानते हैं, जिनको लात घूसों से तो अलग स्वागत होता है, साथ में ब्राह्मणी के मूत्र से और पवित्र किया जाता है। तो इस जैसे भाई को, इस गोपाल चौधरी को मैं यही कहना चाहूंगा, तेरे जैसे टचपुंजिए की वीडियो से जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को आग नहीं लगती और ना ही उनको कोई परेशानी होती। हमें ना दुख होता है तेरे आने वाले भविष्य को लेकर, उस भविष्य को सोचकर, इसलिए तेरे ऊपर वीडियो बनाई जाती है ताकि तू अपनी इन गलतियों को सुधार ले और एक सभ्य व्यक्ति बन जाए। अरे मूर्ख आदमी, जिस मुहिम का तू विरोध कर रहा है उस मुहिम को देखते हुए आज हरियाणा में एक गांव है डीगल, जिसने सबसे ज्यादा संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया था। आज वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं, ठीक है। ये जो रिपोर्टर है 90 डिग्री वाला भाई, ये जगत का है, इसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम भी नहीं ले रखा, इसने इस वीडियो को कवर किया है। हम इस वक्त डिगल में मौजूद हैं, निर्माणाधीन मकान देख रहे हैं। संत रामपाल जी हैं वो इसको बनवा रहे हैं। वो पार्षद हैं यहाँ से, अमित अहलावत उनके पिताजी हैं, अशोक जी। जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मकान है वो बनवाया है, इस मुहिम को लेकर आप क्या कहेंगे? और आज राशन भी है वो दिया जा रहा है उनकी तरफ से। भाई पहले था भाई पत्रकारा ना जोड़ कर राम राम। अरे भाई संत रामपाल महाराज ने दिशा काम कर दिया भाई, जरा कृष्ण सौदामा का घर मकान बनवा था, न्यू बनवा दिया भाई। और मकान को नया रोटी कपड़ा और मकान, खान पीन का कपड़े हर एक चीज तेन मानो भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया। हम इस चीज में संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी भाई। अच्छा, इधर क्रोथाश्रम का तो इस गांव ने बहुत विरोध है वो किया था, आज अब उनके कामों की है सराहना हो रही है, इसके बारे में क्या कहें? भाई वो एक बुरा वक्त था, बुरा वक्त किरा के करवा दिया करे, कोई टेम था वो हो गया भाई, किसका अच्छा तो परमात्मा का दिन है, वो बुरा टेम था। पर लेकिन संत रामपाल महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं किसी मेरे की भी। देखा आपने दोस्तों, ये वही डीगल गांव है जो लोग कल तक संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से भी छिड़ते थे, आज उनकी जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? आज उनको पता चल गया, जिस तरह आज ये गोपाल चौधरी समाज को भ्रमित कर रहा है,
झूठ बोलकर भ्रम फैलाकर। वैसे ही एक समय पे एक वर्ग था, उसने इस पूरे डिगल गांव को भ्रमित किया था संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर। लेकिन आज जब सच्चाई उनके सामने पहुंची और उन्होंने देखा, तो आज वो हृदय से माफी मांग रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। एक समय आएगा कि इस अज्ञानी को भी ऐसे ही माफी मांगनी पड़ेगी। फिर भी हम चाहेंगे, इस भाई से हम यही कहेंगे कि भाई, इंसानियत अगर मर चुकी है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ढंग से समझ ले, ईर्ष्यावादी मत बन, तेरी इंसानियत दोबारा से जागृत हो जाएगी। अब जैसे गीता अध्याय के 16 श्लोक 6 में कहा कि अर्जुन, इस संसार में मनुष्यों की 2 प्रकार की सृष्टि है, एक दैवीय प्रकृति वाले और एक आसुरी प्रकृति वाले। और इसी गीता अध्याय के 16 में, अध्याय 16 श्लोक 3 से लेकर 4 में जब आप पढ़ोगे तो दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति वाले कौन होते हैं, उन दोनों का भी निर्णय किया हुआ है। और इसी गीता के अंदर ये भी प्रमाण मिलता है कि इस जो ये आसुरी प्रकृति है ना, इसको ज्ञान के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो मैं इस भाई से दोबारा निवेदन करूंगा कि ज्ञान सुन, समझ और अपनी इस आसुरी प्रकृति को ठीक कर ले, मनुष्य बन जा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।